स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको आप लोग पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को आप लोग ढंग से पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए, भिन्नों के बीच में सही चिन्ह यानी कि छोटा, बराबर, बड़ा का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो चित्र आपको ये दिख रहा है, इसमें हमें सबसे पहले ये जो चित्र है इसके लिए भिन्न लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग भिन्न लिखते हैं और उसके बाद भिन्नों को किस में करना है, हमें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित करना। तो चलिए हम लोग इसके लिए सबसे पहले भिन्न लिखते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए भिन्न क्या हो जाएगा, देखिए ये जो हमारा वृत्त आप देख रहे हो इसको कितने बराबर भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको 8 बराबर भाग में बांटा गया है और हम कितने भाग ले रहे हैं, देखिए छायांकित वाला हम ले रहे हैं 1 2 3। इसके लिए भिन्न लिखना है, क्या हो जाएगा 3/8। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम इसके लिए देखते हैं कितने बराबर भाग में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको 8 बराबर भाग में बांटा गया स्टूडेंट। और यहाँ पर अब देखिए हम कितना भाग ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, हम 6 भाग ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इसको कितने बराबर भाग में बांटा गया, 1 2 3 4 और 4 इधर से 8 बराबर भाग में बांटा गया स्टूडेंट। अब कितना भाग ले रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 भाग ले रहे हैं, तो इसका भिन्न हो जाएगा 4/8। इसको कितने बराबर भाग में बांटा गया, 8। कितना भाग ले रहे हैं, 1, तो इसके लिए भिन्न हो गई स्टूडेंट 1/8। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आरोही क्रम में सबसे पहले आप लोग सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर इससे जो बड़ी वाली संख्या होगी यहाँ पर लिखेंगे, फिर इससे बड़ी वाली संख्या यहाँ पर, फिर ऐसे ऐसे आप लिखते हो। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, तो आपको एक बढ़ता हुआ क्रम में मिलता है। तो यहाँ पर ये जो संख्याएं लिखी गई हैं हम लोग इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए भिन्न के रूप में 3/8 है, 6/8 है, 4/8 है और 1/8 है। तो स्टूडेंट कुछ बातें आप लोग समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई भिन्न है जिनके हर क्या हैं, समान है, अगर हमारे पास समझिए भिन्न, जैसे हमने यहाँ पर a/b लिखा और यहाँ पर c/b लिखा, तो स्टूडेंट यहाँ से आप देखेंगे ये जो भिन्न हमने लिखी है a/b और c/b, इसके हर क्या है, समान है। यहाँ पर b है, यहाँ पर b है। तो इस तरीके की जो भिन्न होती हैं इन्हें हम लोग समान भिन्न कहते हैं। ठीक है, कौन सी भिन्न कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं। अब समान भिन्नों में जिसका अंश बड़ा होगा, ध्यान से सुन लीजिए, जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। लिख लीजिए, अंश बड़ा होगा, समझिए दोनों संख्याएं हैं तो दोनों में जिसका अंश बड़ा होगा तो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। अंश छोटा होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, जैसे भी यहां पर देखिएगा, तो यहां पर देखिए 3/8, 6/8, 4/8, 1/8 में अगर हम सबसे छोटी संख्या की बात करें, देखिए ये सबसे बड़ी संख्या हमारी है 6/8, क्योंकि सबके हर बराबर है तो सब समान है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/8। ठीक है, 1/8 हमारा क्या हो गया, सबसे छोटा। अब इससे बड़ा क्या होगा, देखिए 3/8। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हम इससे बड़े की बात करें तो अब हमारा 4/8 है। अब इससे बड़े की बात करें तो 6/8 है। ठीक स्टूडेंट, तो यहां से आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास चित्र दिया गया था, हमने इसको आरोही, इसके लिए भिन्न लिखा और इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, चलिए हम लोग इसका अवरोही क्रम लिखते हैं। अवरोही क्रम में स्टूडेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 6/8, तो हम यहाँ पर 6/8 लिखेंगे। 6/8 क्या है, सबसे बड़ी है, और इससे छोटी क्या हो जाएगी, देखिए 4/8 इससे छोटी है, तो फिर हम 4/8 लिखेंगे।
फिर 4/8 से छोटी कौन है 3/8, और सबसे छोटी कौन है स्टूडेंट 1/8, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको लिखा। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। तो स्टूडेंट अगला नंबर बी आपके पास, इसको आप लोग पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, सबसे पहला काम इसके लिए हमें भिन्न लिखना है। तो इसके लिए भिन्न क्या हो जाएगी देखिए, यहीं पर लिख दे रहे हैं स्टूडेंट। चलिए इसके लिए भिन्न लिख देते हैं। देखिए कितने भाग हैं 3 3 6 3 9 भाग हैं पूरे, और कितना हम ले रहे हैं 2 3 5 3 8 ले रहे हैं छायांकित वाला, ठीक है। अब इसमें देखिए कितने भाग हैं 9 भाग हैं, और कितना ले रहे हैं 2 2 4 ले रहे हैं, भिन्न हो जाएगी 4/9। इसमें देखिए कितने भाग हैं पूरे 9 भाग हैं, कितना ले रहे हैं 3, तो भिन्न हो जाएगी 3/9। इसमें देखिए कितने भाग हैं 9, कितना ले रहे हैं 6, तो 6/9 हो गया। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसके लिए हमने भिन्न लिख दी, ठीक है। अब हमें इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखना आप लोग जानते हो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है आप बताइए। हमने कहा कि जो हमारी समान भिन्न होगी, यहाँ पर देख लीजिए हमारी समान भिन्न है, इसका बटा 9 है, इसका हर 9 है, इसका भी हर 9 है, इसका भी हर 9 है, तो ये भिन्न समान है। तो जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 3/9 ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। 3/9 से बड़ी कौन है देखिए 4/9, तो यहाँ पर 4/9 लिख दीजिए। फिर 4/9 के बाद हमारी 6/9, फिर क्या है 8/9। और स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसको हमने आरोही क्रम में राइट कर दिया, ठीक है। चलिए हम लोग इसको अब अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो अवरोही क्रम में स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 8/9 है। आप चित्र से भी देख सकते हो पूरे 9 भाग में से हम 8 भाग ले रहे हैं, तो यही तो बड़ा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर 8/9, और इससे छोटा क्या है स्टूडेंट 6/9, और इससे छोटा की बात करें तो हमारा 4/9 है, और इससे यानी कि सबसे छोटी की बात करें तो हमारा 3/9। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से आपने एक रूल सीख लिया। क्या सीखा कि अगर हमारे पास दो भिन्ने हैं, ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास दो भिन्ने हैं जिनके जो हर हैं, अगर हर समान हैं तो भिन्ने हमारी कैसी कहलाती हैं, समान भिन्ने कहलाती हैं, ठीक है, समान भिन्ने कहलाती हैं। और समान भिन्नों में जिनका अंश बड़ा होगा वो हमारी संख्या क्या होती है बड़ी होती है, ठीक है। इस बात को समझ जाइए। चलिए अब हम लोग इस पर चलते हैं सी नंबर पर। 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें दिया गया है, हमें इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो चलिए हम लोग इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग एक संख्या रेखा बना लेते हैं, यहीं पर बनाते हैं। यहाँ चलिए हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। तो स्टूडेंट संख्या रेखा आप लोग बनाइए। देखिए यहाँ पर हम 0 लिख दे रहे हैं और यहाँ पर 1, ठीक है। अगर हमारे पास कोई पूरा है, पूरा आप लोग समझते हो, कोई चीज हमारे पास संपूर्ण है, तो यहाँ पर 6 दे रहा है, इसका मतलब जो भी हमारा कोई भी चीज अगर संपूर्ण है, कोई भी चीज दे लीजिए अगर संपूर्ण है, जैसे हमने एक सर्कल ले लिया, अगर समझिए हमारा संपूर्ण है और इसको हम क्या कर रहे हैं 6 बराबर भाग में बांट दे रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 भाग हो गया, 1 2 3 4 5 6 बराबर भाग में हमने इसको समझिए बांट दिया। तो आप यहाँ पर ये जो लाइन है, जो संख्या रेखा है, इसको 6 बराबर भाग में बांटिए, ठीक है। तो ये हमारा 1 भाग हो जाएगा, ये 2 भाग, ये 3 4 5 6, ठीक स्टूडेंट। अब हमारे पास ये जो संपूर्ण है, इस संपूर्ण को हमने 6 बराबर भाग में बांट दिया। तो देखिए कितने बराबर भाग में बांटा हमने संपूर्ण को 6, तो 6 में से हम कितना भाग ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए 1 को ले रहे हैं। देखिए भाई 6 भाग में से हम इसी एक भाग को ले रहे हैं, तो इसके लिए भिन्न हो जाएगी 1/6। अब देखिए पूरा भाग कितना है 6 है, तो 6 में से हम कितना भाग ले रहे हैं, देखिए एक यहाँ तक और एक 2 भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2/6। इसी तरीके से यहाँ पर 3/6, ये हमारा 4/6 और ये हमारा स्टूडेंट 5/6। और देखिए जब हम 6 भाग में से, देखिए पूरा हमारा कितना हमने कितना भाग किया 6, 6 में से जब हम पूरा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 6/6, ठीक है। और 6/6 को हम दिखाते हैं किसके बराबर 1 के बराबर हो जाएगा।
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें किसको किसको दिखाना है, 2/6 को। तो जहां जहां दिखाना है स्टूडेंट, हम लोग उसके लिए एक निशान बना देते हैं। चलिए, हमें 2/6 को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो ए हमारी 2/6 हो गई संख्या रेखा पर, यही बिंदु। 4/6 हमारा ए हो गया 4/6। हमें दिखाना है 8/6। हमें कितना दिखाना है स्टूडेंट, 8/6। तो इसके हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। चलिए, अभी आप 6/6 दिखा दीजिए। 6/6 हमारा यहां पर कहीं है, ठीक है स्टूडेंट। 6/6 हमारा कहीं यहां पर है। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से इधर देखिए। अब हम थोड़ा सा इस तरफ आएंगे, ठीक है। अब आप इस तरफ इतनी दूरी चलना है जितना इसके बीच में है ना, उतना आप यहां पर आइएगा, और उतना फिर आप यहां पर भी आइएगा, ठीक है। अब देखिए, यहां पर हम क्या लिखेंगे, 8/6 का मतलब आप लोग समझ लीजिए। 8/6 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको काटोगे ना, तो 6 के 6, 2 8/6 हमारे पास ऐसा आएगा। एक सही 2/6, एक सही 2/6। तो एक तो पूरा पूरा होगा, देखिए एक तो पूरा पूरा होगा, उसके बाद 6 भाग में से 2 भाग लेंगे, ठीक है। एक तो पूरा पूरा होगा। अब यहां पर अगर आओगे तो 7/6 हो जाएगा। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 8/6। एक सही 2/6 यहां पर होगा, जिसका मतलब 8/6, और 8/6, ठीक है स्टूडेंट। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 7/6। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, 8/6। तो आप देख सकते हैं एक पूरा होगा, उसके बाद 6 भाग में से दूसरा भाग, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा। यहां पर देखिए अगले नंबर में क्या कहा जा रहा है, दी हुई भिन्न के दी हुई भिन्न के बीच में उचित चिन्ह, छोटा या बड़ा। स्टूडेंट आप समझते हो ना, ये जो हमारे पास बना, इसका मुंह जिस तरफ खुला होगा हमारी संख्या बड़ी होती है, और जिस तरफ बंद होता है उधर संख्या छोटी होती है, ठीक है। तो इसमें हमें उचित चिन्ह का प्रयोग करना है, तो चलिए हम लोग उचित चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए 5/6, 2/6, हर क्या है, बराबर है। अभी हमने डिस्कस किया, जो हमारी समान भिन्न वाली जो भिन्न होती हैं, जैसे दो भिन्न है जिनके भिन्न हर क्या है, समान है। समान हरों वाली जो भिन्न होती है समान भिन्न कहलाती हैं। और इसमें जिसका अंश बड़ा होता है हमारी संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसमें देखिए अंश ए 5 है और इसका अंश 2 है, तो 5/6 क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें देखिए ये 3/6 है, 0 है, तो आपको पता ही होगा जो हमारा 3/6 है वो क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। अब आप कहोगे कैसे, तो आप इसके बटे में 6 लिख सकते हो, क्योंकि अगर 0/6 करोगे ना तो इसका मान होता है 0। तो आप देख सकते हैं हमारा हर अंश क्या है, बड़ा है। हमारा अंश बड़ा है इसलिए संख्या बड़ी है। और वैसे भी आपको पता होगा 3/6 का मान कुछ ना कुछ होगा। 3/6 का मान हमारा 1/2 हो जाएगा, और 1/2 यानी कि आधा 0 से बड़ा ही होगा। यहाँ पर देखिए हर क्या है, समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो अंश देखिए इसका 6 है, इसका 1 है, तो संख्या बड़ी हो जाएगी। इस तरीके का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर देखिए अब हमारा ए वाला बड़ा हो जाएगा, क्यों, कारण आप लोग बताइएगा। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। तो हमें भिन्नों की तुलना करनी है और उचित चिन्ह लगाना है। तो आप बताइए कौन सा चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये 3/6, इसका हर देखिए 6 है, इसका भी हर 6 है, समान भिन्न है। जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या क्या होती है स्टूडेंट, बड़ी होती है। हमारी 5/6 बड़ी होगी किसकी तुलना में, 3/6 की तुलना में। यहाँ पर देखिए अब एक बात स्टूडेंट आप लोग और समझ लीजिए। अब हमारा एक टाइप तो हो गया, समान भिन्नों के बारे में स्टडी कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास भिन्न दी गई 1/7 और भिन्न दी गई 1/4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो हर है 7 है, इसका हर क्या है, 4 है। तो हर क्या है, अलग अलग है। हर कैसे हैं स्टूडेंट, अलग अलग। तो ऐसी जो भिन्नें होती हैं इन्हें हम कौन सी भिन्नें कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं, ठीक है।
तो इनके हर अलग अलग हैं, तो इन्हें हम कौन सी भिन्न कहें? असमान भिन्न। ठीक है स्टूडेंट, असमान भिन्न, क्योंकि इनके हर समान नहीं हैं। अब इस केस में देखिए, लेकिन यहां पर आप लोग एक बात समझ लीजिए, अगर भिन्नों के जो हर हैं वो असमान है, यानी कि अलग अलग हैं, लेकिन अंश समान हैं। बात ध्यान से सुनिए, अगर अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। बात समझ गए? इसका हर 4 है, इसका हर 7 है। अगर अंश समान है, बात ध्यान से सुन लीजिए, अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न हमारी बड़ी होगी। तो यहां पर 1/4 हमारा बड़ा है, किसकी तुलना में स्टूडेंट? 1/7 की तुलना में। यहां पर ध्यान से देखिए, अब हर समान है, यहां पर देखिए हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो 5/5 हमारी बड़ी है 4/5 की तुलना में। यहां पर देखिए, यहां पर अंश समान है, और जब हमारे अंश समान होते हैं तो जिनका हर छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है। यहां पर देखिए हमारा जो 3/5 है वो बड़ा होगा 3/7 की तुलना में। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट अगले नंबर पर चलते हैं हम लोग। इसको हमने सॉल्व कर लिया है, चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? निम्न आकृतियों को देखिए और भिन्नों के बीच में बड़ा, बराबर या छोटा लिखिए। ठीक है, तो हमें उचित चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए हम लोग उचित चिन्ह का प्रयोग करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस ए नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1/6 है, यहाँ पर 1/3 है। तो आप लोग देखिए इसका हर अलग अलग है लेकिन अंश समान है। तो जब अंश समान होते हैं तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो भिन्न हमारी बड़ी होती है। इसी बात का यूज करते हुए आप लोग जल्दी जल्दी निशान लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3/4 और ए 2/6 है। यहाँ पर ना तो अंश समान है और ना तो हर समान है। देखिए 3/4 दिया है, यहाँ पर 2/6 दिया है। तो स्टूडेंट इस केस में हम लोग क्या करेंगे? हर को समान बनाएंगे, हर को समान बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोग हर बराबर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें चित्र देख करके करना है। ठीक है, तो हम लोग चित्र के माध्यम से करते हैं। ये वाले जो रूल्स हैं इसको भी हम लोग आगे सीखेंगे। चलिए हमें चित्र देख करके करना है, तो हम लोग चित्र देख करके बताते हैं। यहाँ पर देखिए 3/4, देखिए देखिए हमारे पास संपूर्ण दिया गया। ठीक है, ये संपूर्ण दिया गया, सारे भाग क्या है? बराबर है। यहाँ पर देख लीजिए सारे संपूर्ण बराबर हैं। तो यहाँ से आप लोग चित्र को समझ लीजिए, यहाँ पर ए हमारा संपूर्ण है। ठीक है, इसको यहाँ पर 2 बराबर भाग में बांटा गया है, इसी को यहाँ पर कितने 3 बराबर भाग में बांटा गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, ऐसे बराबर भागों में स्टूडेंट बांटा गया। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से समझिए चीजों को, अब आप लोग ध्यान से समझिए। अब इसमें हमें 3/4 दिया गया है। ठीक है, कोई 3/4 देखिए यहाँ पर क्या कहाँ पर है? 3/4, 3/4। तो अगर हम 3/4 की बात करें तो यहां पर हमारे पास 3/4 है। देखिए ये हमारा 3/4। जब हमारे पास कोई संपूर्ण है, कोई संपूर्ण के रूप में ये संपूर्ण था, तो इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से बांटा गया। तो यहाँ पर इस भाग को 4 बराबर भाग में बांटा गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया? 2/6, यहाँ पर 6 बराबर भाग में बांटा गया उसी को, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2/6। अब आप देखिए कौन सा भाग बड़ा है, 3/4 बड़ा है या फिर 2/6? इसी चित्र को आप देख करके बता सकते हैं ना कौन सा हमारा बड़ा दिख रहा है। इतना भाग इसमें लिया जा रहा है और यहाँ पर इतना भाग लिया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है यहाँ से आप देख करके बता सकते हो। जो हमारा 3/4 है वो क्या है स्टूडेंट? बड़ा है। किससे? 2/6 से। ठीक है, चलिए
चित्र के माध्यम से बताना है। आगे देखिए 2/3 देखिए कहाँ पर है, 2/3 हमारा यहाँ पर है, 2/3 इतना भाग हमारा 2/3 है। और 2/4 देखिए कहाँ पर है, 2/3, 2/4 हमारा इतना है। देखिए अब आप भाग को ढंग से देख लीजिए, 2/3 हमारा यहाँ तक आ रहा है, और जबकि अगर हम 2/4 की बात करें तो 2/4 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो स्टूडेंट आप लोग इसमें देखिए हमारा कौन सा बड़ा है, हमारा जो 2/3 है वही तो बड़ा दिख रहा है आपको। देखिए ना, ए हमारा 2/3 है, ए इतना हमारा, स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, ए हमारा 2/3 इतना भाग हमारा 2/3 है। अब क्लियर आप लोग समझ लीजिए, हमारा 2/3 है। इसके लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर 2/4 देखिए, ए हमारा 2/4 है। इसके पहले हमने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया था। देखिए ए हमारा 2/4 है, तब आप चित्र को देख करके बता सकते हैं हमारा 2/3 बड़ा है कि 2/4। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारा 2/3 बड़ा है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 6/6, यहाँ पर 3/3। तो 6/6 देखिए हमारा कितना है, इतना है पूरा। देखिए 6/6 हमारा पूरा इतना है, इतना पूरा 6/6 है। अगर 3/3 की बात करें, यहाँ से देखिए पूरा ये 3/3, तो दोनों भाग बराबर हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर 5/6, यहाँ पर 5/5, तो 5/6 देखिए हमारा कहाँ पर है, 5/6। तो अगर हम 5/6 की बात करें तो इतना भाग देखिए, इतना भाग 5/6 है हमारा, इतना भाग 5/6। और 5/5 देखिए कहाँ पर है, 5/5 हमारा पूरा इतना भाग हो रहा है। और आप बताइए कौन सा बड़ा है, 5/5 बड़ा है ना, 5/6 यहाँ तक है, 5/5 यहाँ तक, तुम्हारा जो 5/5 है वो बड़ा है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग चित्र के माध्यम से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। ऐसे ही 5 और प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों के साथ उन्हें हल कीजिए। तो स्टूडेंट आप लोग ऐसे क्वेश्चंस बनाना और उनको सॉल्व करना, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। देखें कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। उचित चिन्ह भरिए, हमें उचित चिन्हों को यहाँ पर भरना है। तो चलिए हम लोग उचित चिन्हों को भरते हैं। यहाँ पर देखिए 1/2, 1/5, हमने कहा कि अगर हमारे पास भिन्नों के जो हर हैं अलग अलग हैं और अंश समान हैं, तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो हमारी भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जिसका हर छोटा होगा, तो ये हर 2 है, ये हर 5 है, तो हमारा 1/2 क्या हो जाएगा, बड़ा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए है 2/4 और ए है 3/6। अब आप लोग ध्यान से देखिए, हमारे पास 2/4 है, 3/6 है, ना तो अंश बराबर है ना तो हर बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। हम लोग हरों को बराबर बनाएंगे। तो हर को बराबर बनाने के लिए इसके ऊपर नीचे देखिए, अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 से, तो देखिए यहाँ पर 12 हो जाएगा। और इसके ऊपर नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौके 12। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 12। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, 6/12, 6/12 दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा स्टूडेंट, बराबर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3/5 और 2/3। अब ध्यान से देखिए 3/5 दिया है और यहाँ पर 2/3 दिया है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा हमें करना क्या है, तो कुछ नहीं करना, आप ऐसे 3 को उठाइए, इस 3 से इसके ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 5 को उठाइए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्टूडेंट जब हम हर बराबर कर पाएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमारा कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा। तो इसके लिए हमारा हर बराबर करना जरूरी होगा। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 3 पचे 15, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 पचे 15। देखिए दोनों के हर बराबर हो गए। तो इस केस में जिनका अंश बड़ा होगा वो हमारी संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो 2 बटे हमारे पास जो 3 है इसका अंश 10 है, तो यानी कि ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी। जो हमारी 2/3 है
वो बड़ी है किससे, 3/5 से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आप लोग आगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3/4 है और यहाँ पर 2/8 है, तो हमें तुलना करनी है कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहाँ पर 2/8 है। अब हर बराबर करने के लिए क्या करें स्टूडेंट, हमें हर में 16 कर देंगे तो हर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके ऊपर नीचे आप 16 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो 4 तिया 12, 4 चौके 16। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, हर बराबर हो गए हैं। और जिनका अंश बड़ा होगा इस केस में वो संख्या हो जाएगी बड़ी, 12/16, यानी कि हमारा 3/4 बड़ी है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए स्टूडेंट, 3/5 और 6/5, यहाँ पर देखिए हर बराबर है। तो जब हमारे हर बराबर होते हैं तो जिनका अंश अधिक होता है वो हमारी संख्या बड़ी होती है। यहाँ पर देखिए 7/9, 3/9, तो ए अंश बड़ा है तो हमारी संख्या 7/9 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए 1/4, 2/8, तो स्टूडेंट अगर इसके ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, देखिए हमारी हर बराबर हो जा रही है ना, 2/8, 2/8 इधर भी, हमारी संख्या क्या है, बराबर है। यहाँ पर देखिए 6/10 है, 4/5 है, तो इसके ऊपर नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हर तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, ठीक है, जब हर बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए 3/4, 7/8, अगर हम इसके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे देखिए हर बराबर हो जा रहा है, यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8 आ जा रहा है, ठीक है। 2 तिया 6, यहाँ पर 7 है, हमारा 7/8 बड़ा है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 3/5 है, तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तभी तो हर बराबर होगा। तो यहाँ पर 6/10, यहाँ पर भी 6/10, भिन्न क्या है, बराबर है। यहाँ पर देखिए 5/7 है, 15/21 है, तो यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हर बराबर, देखिए यहाँ पर 3 7 21, यहाँ पर भी 21 बराबर, ये 3×5 = 15 हो रहा है, ये भी 3×5, यहाँ पर तो 15 है ही, यानी कि भिन्न क्या है, बराबर। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग बहुत ही सहजता के साथ इस तरीके के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 6 नंबर पर चलते हैं और इस 6 नंबर को अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करते हैं, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूहों में लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं, उन 3 भिन्नों के समूहों में लिखना है, इसी में से हमें ढूंढना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं, काट दीजिए आप, सरल करिए, 2 × 2, 2 × 12, हमारे पास क्या आ गया, 1/6। इसको सरल करिए, 3 × 3, 3 × 5 15, हमारे पास क्या आ गया, 1/5। यहाँ पर देखिए इसको सरल कर लीजिए, 2 से कटेगा, 2 से काटिए तो 2 चौके 8, और इसको 2 से काटेंगे तो 25, तो हमारे पास क्या आ गया, 4/25, ठीक है स्टूडेंट। देखिए 2 से काटोगे तो 2 चौके 8, समान संख्या से काटते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 25, तो 4/25। चलिए इसके लिए देखते हैं 16, तो आप इसको काटिए, किससे कटेगा, 4 से, 4 चौके 16, 4 25 में 100, तो हमारे पास 4/25 आ गई भिन्न। यहाँ पर देखिए इसको काटिए, 10 × 10, 10 × 60, तो क्या आ गया, 1/6। 15 × 15, 15 × 5 75, तो क्या आ गया, 1/5। 12 × 12, 12 × 5 60, क्या आ गया स्टूडेंट, 1/5। 16 × 16, 16 × 5 80, 16 × 6 96, तो 1/6। यहाँ पर देखिए किससे कटेगा, 3 से, तो 3 से काटिए आप इसको, 3 चौके 12, 3 चौके 12, और 3 से 75 को काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 × 5 15, 25 आ गया। तो यहाँ पर 4/25, यहाँ पर देखिए 12 है, 12/72, तो 12 × 12, 12 × 6 72, 1/6। आगे देखिए 3 × 3, 3 × 6 18, तो 1/6 आ गया, और स्टूडेंट हमारा क्या है, 4/25, ठीक है। अब देख लीजिए, तुल्य भिन्नों के रूप में समूहों में लिखना है, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखिए। तो 3 तुल्य भिन्नों का हमारा समूह देखिए कौन कौन सा बन रहा है, 1/6 वाला यहाँ पर है,
और देखिए देखिए 1/6 वाला हमारा यहाँ पर है और हमको दिख रहा है 1/6 वाला यहाँ पर है, 2 जगह हो गया। यानी कि लिखते भी चलिए, ठीक है। हमारा ए नंबर है और ए के बाद कौन सा ई नंबर है, और ई के बाद अगर हम बात करें हमारा एच है, ई एच। और देखिए, और अगर हम जे की बात करें तो जे वाला भी आप लिख दीजिए यहाँ पे जे एच, और उसके बाद स्टूडेंट क्या है जे। और आप देखिए कहीं पर 1/6 यहाँ पर के में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए हमारी भिन्न तुल्य है। देखिए ए वाला, ई वाला, एच वाला, जे वाला, के क्या वाला, ये सब क्या है, तुल्य भिन्न है, ठीक है। चलिए एक तो हमारे पास बन गया। चलिए दूसरे के लिए 1/5 वाला देखिए हमारा कहाँ कहाँ पर है, 1/5 वाला बी है। और देखिए 1/5 वाला कहाँ पर है, 1/5 यहाँ पर हमारा एफ वाला भी 1/5 है, ठीक है। और देखिए जी, और देखिए जी के बाद बस, ठीक है। अब आगे देखिए 4/25 वाला देखिए कहाँ कहाँ पर है, 4/25 हमारा सी में है, और 4/25 हमारा डी में है, और कहाँ पर है 4/25 स्टूडेंट हमारा आई में है, और अगर बात करें तो एल में। ठीक स्टूडेंट, चलिए 4/25 हो गया और लगभग लगभग सब हो गया। ठीक स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसको हमने सरलतम रूप में व्यक्त किया है और तुल्य भिन्नों के का जो ग्रुप बन रहा था हमने उनको ग्रुप में कर दिया इस तरीके से। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया है। हमें हल करने कैसे करना बताना है, ठीक है। हम आपको समझाए दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोग ए नंबर को देखिए, क्या 5/9 4/5 के बराबर है। तो सबसे पहले में चेक करना पड़ेगा कि ये क्या बराबर है। तो आप कैसे चेक करोगे, ऐसे देख करके बता सकते हो, नहीं बता सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, तो इस 5 को उठाइए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके अंश और हर में, ठीक है। इस 9 को उठाइए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, 5×5 = 25 और 9×5 = 45, हमें ऐसा मिल रहा है। और यहाँ पर 4×9 = 36 और बटे में 5×9 = 45। अब आप लोग ध्यान से देखिए, हर तो बराबर हो गए। जब हमारे हर बराबर होते हैं तो जो अंश वाली भिन्न, देखिए जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। तो ये 36 है, 25 है, हमारी ये बड़ी है। लिख दीजिए बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है। ठीक स्टूडेंट, तो यहां से हम कह सकते हैं जो हमारा 4/5 है, जो हमारा 4/5 है वो क्या है, बड़ा है, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखा दिया है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो हमारा 25/45 36/45, तो हमारा जो 5/9 है वो छोटा है किससे, 4/5 से। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, और लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया। तो बता दिया ना हमने कैसे हल किया, हर बराबर करके हमने इसको सॉल्व किया। और यहाँ पर ये हमारी क्या है, बराबर नहीं है। चलिए हम लोग इसके बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट अगर आप लोग इस तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लिख दीजिएगा जो हमारे 25/45 है वो इक्वल नहीं है किसके, 36/45 के। तो यहाँ पर ये बड़ा था, हमने इसको बड़ा दिखा दिया है। आप ऐसे भी कर सकते हो। और लिख दीजिए हमें पूछा गया बराबर है या नहीं, तो जो हमारा 5/9 है वो इक्वल नहीं है 4/5 के। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारे इसके अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा।
तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, चलिए हम लोग इसके बी नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग बी नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है तुम्हारा 9/16 है। क्या 9/16? क्या 9/16 5/9 के बराबर है? हमें 9/16 दिया गया है और 5/9 दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। तो हर चलिए हम बराबर करते हैं। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 9/16 दिया है और यहाँ पर 5/9 दिया गया है। तो आप इस 9 को उठाइए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 16 को उठाइए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए आपको क्या मिलता है। 9 9 81 और 16 9 144, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 16 पंचे 80 बटे में 16 9 144। अब आप देख लीजिए क्या बराबर है, 81 बटे में 144 हमारा बराबर नहीं है 80 बटे 144, हमारा बड़ा है ये 9/16 5/9 से, ठीक है। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, लिख दीजिए। और तुम्हारा इसलिए लिखिए, ठीक है। इसलिए जो 9/16 है वो बराबर नहीं है 5/9 के। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इसी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस सी नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिया गया है, 4/5 16/20 के बराबर है, हमसे ऐसे पूछा जा रहा है। तो 4/5 यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर 16/20। अब आगे देखिए हर तो बराबर नहीं है, या तो हम इसको सरल कर लें। चलिए हम सरल करके दिखाते हैं। हमारा 4/5 है और हमने 16/20 यहाँ पर दिया है। इसको हम सरल करते हैं। 4 चौके 16 4 पंचे 20। यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने इसको सरल किया तो हमारे पास 4/5 आ गया। तो यहाँ से जो हमारा 4/5 है वो बराबर है 4/5 के। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन लिखिए। हाँ, जो हमारा 4/5 है वो बराबर है 16/20 के, ठीक स्टूडेंट। और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों अब आप लोग इस डी नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया, पूछा जा रहा है क्या 1/15 4/30 के बराबर है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1/15, यहाँ पर लिखिए 4/30। अब हर बराबर करते हैं। हर बराबर करने के लिए इसके ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 गुणे यहाँ पर 15 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 4/30 है, ठीक है। अभी तुलना करेंगे तो 2 में यहाँ पर 30 हो गया और यहाँ पर 4/30। अब आप लोग तुलना कर लीजिए, देखिए यहाँ पर हर बराबर है तो आपको दिख रहा ना कि ये हमारी संख्या बड़ी है इससे, इसका मतलब बराबर तो नहीं है। तो लिख दीजिए, इसलिए जो हमारा 1/15 है वो बराबर नहीं है 4/30 के। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब बराबर नहीं है, लिख दीजिए नहीं। 1/15 इज नॉट इक्वल टू 4/30। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्रश्न था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। इसमें बात की जा रही इला की। इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है। ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है, किसने कम पढ़ा। तो चलिए हम लोग बताते हैं किसने कम पढ़ा। देखिए 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक का इसने कितना भाग पढ़ा, 25। तो लिखिए इला द्वारा पढ़ी गई पुस्तक का भिन्न, पुस्तक का भिन्न। तो स्टूडेंट इसके लिए भिन्न क्या हो जाएगा, देखिए पुस्तक में कितने पृष्ठ थे, 100। 100 में से इला ने कितना पढ़ा, 25। सॉल्व करिए, 25 1 के 25, 25 चौका 100। तो भिन्न हमारे पास क्या आ गई, 1/4। ललिता इसी पुस्तक का कितना भाग पढ़ती है, 1/2 भाग।
ललिता द्वारा पढ़ा हुआ भाग। पढ़े हुए भाग का भिन्न क्या है स्टूडेंट? 1/2 भाग। ठीक है, अब तुलना करते हैं। लिखिए, तुलना करने पर इला द्वारा और ललिता द्वारा पढ़ी गई जो पुस्तकों का भागों का भिन्न है उसका हम तुलना कर लेते हैं। तो 1/4 लिखिए और 1/2 लिखिए। स्टूडेंट आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर जो हमारा 1/4 है वो छोटा है किससे? 1/2 से, यानी कि 1/2 हमारा बड़ा है। और 1/2 पढ़ा किसने? ललिता ने। लिखिए, ललिता ने पूछा क्या गया है, किसने कम पढ़ा? तो कम पढ़ा हुआ किसका? ए भाग किसका है बताइए? ए भाग हमारा इला का है और ए भाग हमारा ललिता का है। तो ललिता ने ज्यादा पढ़ा है और इला ने कम पढ़ा। लिखिए, इला ने कम पढ़ा है। ऐसे ही तुलना कर लीजिए स्टूडेंट, इसने आधा भाग पढ़ा, 100 पेज थे, 100 का आधा 50, इसने 50 पेज पढ़ा, इसने 25 पेज पढ़ा, तो भैया 25 वाला ही तो कम होगा। तो इला ने कम पढ़ा है स्टूडेंट, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है, 9 नंबर पे आप ध्यान दीजिए। 9 नंबर इस पर रफीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया। ठीक है, 1 घंटे का 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने लंबे समय तक व्यायाम किया? देखिए, 1 घंटे का 3/4, 1 घंटे का 3/4 और इतना व्यायाम किसने किया? रफीक ने। और रोहित ने कितना किया? रोहित ने देखिए 1 घंटे का 3/4, रफीक ने 1 घंटे का 3/6 भाग। ठीक स्टूडेंट, तो रफीक ने कितना व्यायाम किया है? 1/6, 3/6 भाग इसने और 1 घंटे का 3/4 भाग रोहित ने, इतना। अब 1 घंटे का 3/6, तो स्टूडेंट 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60। तो 60 गुणे 3/6 हमने कर दिया और ये देखिए किसके बराबर हो जाएगा? 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 60/2, 2 से काट देंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। तो रफीक ने कितने मिनट व्यायाम किया? 30 मिनट। और रोहित को देखिए 1 घंटे का 3/4, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 गुणे 3/4 कर दिए, काटिए, 4 1 के 4, 4 से 60 को काटेंगे 15 और 15 तिया कितना हो जाएगा? 45 मिनट। तो स्टूडेंट अब आप बताइए किसने ज्यादा देर तक व्यायाम किया? रफीक ने 30 मिनट व्यायाम किया और रोहित ने 45 मिनट व्यायाम किया। किसने लंबे समय तक व्यायाम किया? लिखिए, रोहित ने लंबे समय तक व्यायाम किया। तो ऐसे स्टूडेंट आप लोग निकाल सकते हैं, यहां पर देख ही सकते हैं, इसने 30 मिनट किया, इसने 45 मिनट किया, तो आप देखकर बता सकते हैं किन्होंने ज्यादा समय तक व्यायाम किया। तो रोहित ने ज्यादा समय तक व्यायाम किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं 10 नंबर पर और देखते हैं 10 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग इसको पढ़िए, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर के पास हुए। देखिए ऐसे हमारे पास 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा है और ये जो कक्षा इसमें कितने विद्यार्थी हैं? 25 विद्यार्थी हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या 25 है। तो एक कक्षा 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में 20 विद्यार्थी 60% अधिक अंक लेकर पास हुए और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या अधिक अंक लेकर पास हुआ? ठीक स्टूडेंट,
चलिए हल करते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब ए हमारी कक्षा ए है और ऐसे हमारी कक्षा क्या है, बी है। और ये जो बी है इसमें कितने बच्चे हैं, इसमें 30 विद्यार्थी हैं। अब देखिए कक्षा ए की बात कर लेते हैं। कक्षा ए के लिए हम भिन्न निकालते हैं। कक्षा ए के लिए देखिए 20 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर के पास हुए। 20 विद्यार्थी 60% या उससे अधिक अंक लेकर के पास हुए। कितने में से, 25 में से। ठीक है, देखिए पूरे बच्चे 25 थे और 25 में से 20 बच्चों ने कितना अंक प्राप्त किया, 60% या उससे अधिक अंक लेकर के पास हुए। तो इसके लिए भिन्न क्या हो जाएगा, देखिए 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 4/5 भिन्न। ठीक है, चलिए कक्षा बी के लिए देख लेते हैं। कक्षा बी के लिए देखिए कितने बच्चे थे, पूरे 30, और 30 में से कितने बच्चों ने 60% या उससे अधिक अंक लेकर के आए, 24। देखिए कितना चुन रहे हैं, जैसे पूरा इसमें 30 है तो 30 में से कितना ले रहे हैं, 24 ना। तो यहाँ पर 24/30 कर दिया। हल करिए, 6 से काटिए, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए 4/5। यानी कि आगे देखिए क्या पूछा रहा है, किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या अधिक अंक लेकर पास हुआ। तो स्टूडेंट दोनों कक्षाओं में जो प्रथम श्रेणी में पास होने वाले विद्यार्थी हैं उनका भिन्न क्या है, 4/5 है। तो लिख दीजिए दोनों कक्षाओं में प्रथम श्रेणी में। अब 60% से स्टूडेंट अगर नंबर ज्यादा पाता तो कौन सी श्रेणी होती है, प्रथम श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में पास हुए विद्यार्थियों की भिन्न समान है। ठीक है, पूछ रहा ना अधिक भाग किसका है, तो दोनों का समान है। ठीक है, पास हुए विद्यार्थियों का भिन्न बराबर 4/5 क्या है, समान है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया है। तो चलिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।